हाय, दिस इज़ तरुण खंडागरे और आज हम बात करने जा रहे हैं मनु मेहरा से, जिनको 3 ऑफ़र मिले थे एमएनसीज़ के और वो एलन सिटी से पास आउट है। तो कैसी है उनकी जर्नी, जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए। हाय मनु। हाय तरुण, हाउ यू? बढ़िया। सबसे पहले आप हमको ये बताओ यार, आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब क्या सोच के आपने कंप्यूटर साइंस चूज किया था? कैसे कॉलेज जर्नी रही? क्या सोच के कॉलेज चूज किया? कौन सा कॉलेज था? ये सब थोड़ा बताओ। असली में स्टार्ट होता है यार ये जर्नी 12th में। हाँ। हुआ ये कि अपने ना धोखे से जेई मेंस में मार्क्स आ गए ज्यादा। हाँ। तो अपन ने सोचा क्या कि जेई मेंस का कॉलेज नहीं लेंगे, आईआईटी लेंगे। तो कहाँ गया मैं? डायरेक्ट गया कोटा। कोटा में ऑब्वियसली ये सब की पढ़ाई बहुत की, एलन में था वहां पे। लेकिन वहां पे क्या था, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जब क्या हुआ, जब पहली बार एंड्रॉयड मोबाइल फोन आया, Redmi 1S मेरा फोन था। तो उसमें मेरे को जो ओएस रहता है उसको डिलीट करके इंस्टॉल करना, रिबूट करना, ऐसी सब चीजें करने में वो बड़ा मजा आता था। तो वहां से एक इंटरेस्ट जागा कि नहीं नहीं, जाना है तो सॉफ्टवेयर में ही जाना है। और उसके बाद ऐसा था कि इतनी ज्यादा कोई खास पढ़ाई तो की नहीं थी कोटा में, है ना। तो देखो, खुलना के बात यह है ना कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, एक प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हैं, तो उस प्राइवेट कॉलेज के पास वो रिसोर्सेज होते ही नहीं है मैकेनिकल और सिविल के कि वो मशीन्स, वो चीजें आपको दे पाए। लेकिन कंप्यूटर साइंस में क्या है, आपको जस्ट ऑल यू नीड इज योर लैपटॉप और आपका सब काम हो जाएगा उसमें। इसलिए कंप्यूटर साइंस चूज किया मैंने। तो कॉलेज कौन सा चूज किया था आपने? तो फाइनली मैंने अपने काफी फ्रेंड्स वगैरह से पूछा और उन्होंने बोला यार एक कॉलेज है भोपाल में जो मतलब तेरे को कुछ नहीं तो भाई तेरा प्लेसमेंट गारंटेड है, ऐसा करके बोला मेरा उन लोग ने, फ्रेंड्स वगैरह ने। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो। फिर मैं गया कॉलेज, एलन सिटी, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एलन सिटी भोपाल मेन में ज्वाइन किया मैंने। हाँ। और वहां जाके भैया मैं शुरुआत तो फ्रेशर्स वगैरह सही रही, नॉर्मल इनॉग्रेशन वगैरह हुआ। वहां पे मिला एक इंसान से भैया, एक इंसान को देखा हमने। हमें लग रहा था क्या कि बहुत ज्यादा रैगिंग वगैरह का होगा, दिक्कत होगी, हो सकता है ना। लेकिन पता चला कि भैया वहाँ एक इंसान है, डॉक्टर अशोक राय। वो इंसान ऐसे है ना कि अगर आप कैंटीन में हो, लंच चल रहा हो, कैंटीन पूरी भरी हो, आपने कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर वो इंसान आ जाते हैं तो खौफ इतना है कि 5 सेकंड में कैंटीन खाली हो जाती है। डीन ऑफ कॉलेज। तो जी हाँ, ओएसडी वहाँ के डीन है, डायरेक्टर है वहाँ। तो इस कारण से रैगिंग जैसी चीज का, रैगिंग का आर तक नहीं मिला मुझे। बकायदा किसी सीनियर्स ने कुछ परेशान नहीं किया, बाकी काफी हेल्पफुल थे सीनियर्स भी। फर्स्ट ईयर में तो शायद आने भी नहीं देते हैं ना वहाँ पे, मतलब इंटरेक्शन भी नहीं होने देते हैं जूनियर्स के साथ। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो इनफैक्ट टाइमिंग्स, अरे टाइमिंग्स ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। 1 घंटे आगे 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। तो और उसके बाद 1 घंटे का टाइम डिफरेंस से लगने में तो ऑब्वियसली बसेस भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइम्स पे आती है, डिफरेंट टाइम्स पिक करती हैं। तो वहां पे इस सब का कोई दिक्कत नहीं थी फर्स्ट ईयर्स में। तो फाइनली आपने फिर वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फर्स्ट ईयर कैसा था आपका? मतलब क्या एक्सपीरियंस? फर्स्ट ईयर में सही बोलूं ना, फर्स्ट ईयर में आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कॉलेज से कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो कि क्या होगा यार, पढ़ाई तो होगी ठीक है, उसके साथ मस्ती होगी। कॉलेज ऑब्वियसली बहुत ड्रीम करते कि भाई क्या बोलते हैं आपके बड़े बड़े वगैरह की, बेटा कॉलेज में मस्ती होती है। तो कॉलेज में जाके बकायदा वहां पे गए, सबसे मिले, काफी फ्रेंड्स मिले बने। तो भाई हमारी क्लास ऐसी थी कि जब किसी का भी बर्थडे होता था, बड़े प्यार से सब 30-40 लोग साथ में जाते थे। तो हम लोग शहर के बाहर कहीं भी कॉटेज बने हैं या फिर कोई लेक है, डैम्स वगैरह है, तो वहां पे जाके सबका बर्थडे सेलिब्रेट होता था और सब लोग जाते थे, काफी मस्ती करते थे। फ्रेशर्स वगैरह में थी, सबसे ज्यादा मजा आई थी फ्रेशर्स में। कॉलेज का माहौल जैसे बदल ही गया हो, हर कॉर्नर में लोग गिटार लेके बैठे हैं, बजा रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन ये मोस्टली ऑर्गेनाइज करते हैं सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले। तो हम लोग तो उस टाइम पे फ्रेशर्स थे, तो फ्रेशर्स को इतना, क्योंकि जैसा आपने कहा सीनियर से इंटरेक्शन बिल्कुल होता नहीं है। बिल्कुल क्योंकि होता उस टाइम। वो बिल्कुल, तो वो सही भी है। तो उस टाइम हुआ ये कि हम लोग गए एक अलग अलग फ्रेशर्स हुआ था, अलग अलग ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज होता है, ब्रांच वाइज। तो हम लोग का हुआ, काफी मजा आया, बहुत अलग
देखा कि नहीं नहीं भाई, ये पढ़ाई नहीं होती, टैलेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हाँ, पढ़ाई दूसरी बस नहीं है, चीजें टैलेंट भी है। कल्चरल एक्टिविटीज भी है। हाँ हाँ, तो मनु आप हमको ये बताइए कि फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी से रिलेटेड कुछ किया था या चिल बहुत ज्यादा हुआ? नहीं नहीं, उस चिल टाइम तो क्या ऑफकोर्स हुआ हुआ, लेकिन क्या है कि 11th 12th में मैंने मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था, तो मैंने 11th 12th में C++ पढ़ रखी थी। हाँ हाँ। तो फिर मेरा नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली क्या होता है, जावा, और क्या, कहाँ जाओगे आप। फर्स्ट ईयर आपने जावा स्टार्ट कर दी थी? जी हाँ, फिर मैं एक MP नगर में कोचिंग जाने लगा था, एक हाँ, जावा हाँ। पढ़ने लगा था, तो वैसे निकला मेरा कुछ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ दोस्त वगैरह अच्छे बन गए थे, तो उनके साथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन थोड़ा एक आध दो डेवलप करने की कोशिश की, ऐसा निकला फर्स्ट ईयर। और सेकंड ईयर आपका कैसा था, मतलब उसमें क्या हुआ? सेकेंड ईयर तो बेस्ट है, जैसा मैंने बताया, इस बार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे फ्रेशर्स वगैरह, तो हम लोग पूरा माहौल अलग था, गिटार वगैरह सब गाना, तो वो सब होती रहती है, बहुत मजा आया। सेकेंड ईयर में फिर क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा डेटा कि थोड़ा स्ट्रक्चर सा भी सब्जेक्ट आ जाता है आपका सेकंड ईयर में, तो उससे रिलेटेड कुछ बताओ कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मतलब कैसा नहीं क्या नहीं था सही, डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड? नहीं भैया देखो, ऐसा है कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा था पास होने के लिए, हमें होना था पास, इससे ज्यादा हमने कुछ सोचा नहीं था। ऑब्वियसली मतलब मैंने मजा तो आता है डेटा स्ट्रक्चर्स में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उस टाइम, प्लेसमेंट का कुछ सोचा ही नहीं था मैंने। हाँ ना, मुझे तो बस थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था साइबर सिक्योरिटी साइड, तो पहले मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने चला गया था, तो एक रेड हैट की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी मैंने सेकंड ईयर में। ऐसा है, उस टाइम आपका इस तरह ये साइड इंटरेस्ट ज्यादा आ गया था, रेड हैट और साइबर सिक्योरिटी साइड? जी हाँ हाँ। तो आपने वेब डेवलपमेंट में कुछ किया है, मतलब वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ा था आपने कुछ थर्ड ईयर में प्लेसमेंट के लिए, लाइक? नहीं, असली में क्या है कि आप 10 जगह जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जो आपकी स्पेशलिटी है वही इसमें आप और ज्यादा वर्क कीजिए, ऐसा नहीं है ना कि आप एक चीज को पढ़ें और वो पूरा खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहेंगे 10-15 साल 20 साल, ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगा, वो एक चीज को पकड़िए, वो स्पेशलिटी अब बनाइए। तो थर्ड ईयर में कैसा तो था मैंने थर्ड ईयर में आपके प्रोजेक्ट सबमिशन का आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। थर्ड ईयर में तो ऐसा है कि फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है आपको, थर्ड ईयर में बहुत सारी बर्डन आ जाता है, तो उस समय तो चिल कम से कम करना पड़ता है, यहाँ से ही स्टार्ट होती है मेन स्टडी, तो उसके बारे में बताइए। सही बोलो ना, सही बोलो ना। तो मैंने थर्ड ईयर में भी घंटा कुछ पढ़ा था, थर्ड ईयर 6 सेम तक भी हमारा ऐसा था कि हाँ यार मतलब प्लेसमेंट तो चाहिए थोड़ा, तो लाइफ में कुछ होगा नहीं, कर लेंगे कर लेंगे ऐसा कुछ। कॉलेज में आती है कंपनी, हाँ कॉलेज में आती, फिर देखते हैं। नहीं दिखने लगा होगा ना आपको, बहुत सारे सीनियर प्लेस होने लगे होंगे अच्छी अच्छी जगह, तो थोड़ा इंटरेस्ट जागा होगा कि नहीं यार प्लेसमेंट ले ही लेते हैं, पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, ऐसे ज्यादा मैंने सोचा नहीं था, सही बोलो, मैं जितना ज्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो असली में 6 सेम में क्या हुआ कि वहाँ का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, तो वो आपकी खुद की ट्रेनिंग करवाते हैं, कुछ रीजनिंग, वर्बल, लॉजिकल वगैरह ये सब की, तो वो सब हुई थी। फिर हम लोगों ने उस टाइम सिग्निफिकेंस समझा नहीं, मेन जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए जब समझ में आया। तो क्या होता है कि पहला राउंड होता है स्क्रीनिंग राउंड, किसी भी कोई भी कंपनी आएगी पहले स्क्रीन करती है, उसमें आराम से 2-4 हजार बच्चे बैठेंगे, और ऐसा नहीं कि 4-5 में निकले, ऐसी कंपनियां भी आती हैं वैसे बाय द वे, प्रोडक्ट कंपनीज, कि जिसमें से आखिरी में वो 4-5 को 10 को उठा के ले जाती है, रेशियो बहुत ही कम होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती हैं, जैसे कॉग्निजेंट हो गई, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एमडॉक्स तो खैर प्रोडक्ट बेस है थोड़ी। तो पहला मेन स्क्रीनिंग राउंड होता है, तो मुझे पता था कि भैया निकालना है, तो आपका वो तो इजी होता है वर्बल वगैरह, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर समय पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, दिक्कत निकालना है, तो वो सब का थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था, बस इतना ही है। और फोर्थ ईयर में फिर कंपनी आना स्टार्ट हुई होगी कॉलेज में, तो कैसा था, मतलब जर्नी कैसी थी हो कि पहली कंपनी आई, नहीं निकल रहा है, ऐसा बहुत के साथ होता है, मतलब सेकंड आई, थर्ड आई, बहुत प्रेशर आते जाता है फिर धीरे धीरे। नहीं यार, मतलब प्रेशर तो बिल्कुल नहीं आया मेरे पे, मैं असली में मैं कुछ ज्यादा ही नहीं, मतलब शुरू में ऐसा था कि यार देखो, इस जैसे ऐसा है कि देखो कॉग्निजेंट वगैरह में तो हो ही जाना है, कुछ अच्छा बड़ा टारगेट करते हैं ऐसा करके। तो पहली कोई कंपनी आई थी, अच्छे पैकेज पे आई थी, 20 लाख के कुछ पे आई थी, 16-20 पे।
तो ऑब्वियसली घंटा प्रिपरेशन थी अपना, कैसे होगा, नहीं हुआ। उसके बाद SAP आई थी, है ना, SAP तो labs आई वहाँ होगी, उसमें हाँ, तो वहाँ पे भैया वहाँ तो स्क्रीनिंग ही नहीं निकली। स्क्रीनिंग राउंड नहीं निकला, इतने तेज ही नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं थी। सोचा कि भैया बन तो रहा है, 1-2 बार सॉल्व करके देखे थे, वही लॉजिकल वर्बल, सोचा कि बन जाएंगे। जब टाइम आया तो एक टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया, नहीं निकला। फिर पहला हुआ था मेरा विप्रो में, जो विप्रो आई थी, तो वहाँ हाँ, तो विप्रो में बकायदा मेरा हुआ, स्क्रीनिंग निकल गई। मैंने कहा अरे वाह, स्क्रीनिंग कैसे निकल गई, चलो आगे देते हैं। उसके बाद भी ये टेक्निकल राउंड हुआ। तो ऐसा है कि इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता है, बेसिकली क्लासेस के 1-2 डेटा स्ट्रक्चर के 1-2 कॉन्सेप्ट छोटे मोटे। तो टेक्निकल राउंड इतना ज्यादा टफ नहीं था, वो निकाल लिया। और फिर HR राउंड में तो वैसे भी आपसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो तो भाई आप कभी भी काम कर लोगे क्या, आपको इतनी सैलरी चलेगी क्या, सब में हाँ आंसर कर दीजिए, आपकी जॉब पक्की। विप्रो का आपको मिल गया था ऑफर लेटर? हाँ, उसके बाद विप्रो को हुआ। उसके बाद कौन सी आई थी? विप्रो के बाद आई थी कॉग्निजेंट। हाँ, तो सेम कॉग्निजेंट में भी ऐसे स्क्रीनिंग निकली, फिर टेक्निकल राउंड हुआ, उनमें थोड़ा बहुत पूछा, हमने बता दिया। अब इतने भी ज्यादा गए गुजरे तो है नहीं कि कुछ भी ना बने। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कुछ नहीं आता पर को, तब 1-2% चांस है कि ना हो, नहीं तो हो जाना आपका प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, तो ऐसी कॉग्निजेंट निकला। LNCT में बहुत कंपनीज आती है यार, बहुत सारी MNCs आपको देखने मिलेगी LNCT में। नहीं मैं ये बात तरुण, मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ। अगर आप इस कॉलेज में आते हैं, है ना, और बिल्कुल ऐसे एक थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना, 1-2% आपने 4 साल में, तो भैया कंपनी ना आपको हाथ में देगी, ऐसे हाल में रख के प्लेसमेंट देगी आपको कि भैया ले लो प्लीज, चले जाओ प्लीज ले लो। सही है। तो सेम ऐसे ही हुआ। फिर इन्फोसिस आई, तो इन्फोसिस का भी कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं। इन्फोसिस का भी हो गया। तो उसका भी ऑफर लेटर आपको मिल गया था? हाँ, मिल गया था। उसके बाद फिर आपकी एमडॉक्स की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि एमडॉक्स कब आई थी और एमडॉक्स में कैसा हुआ? ओके, सो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने कॉग्निजेंट वाले ऑफर पे। तो क्या है कि कॉग्निजेंट का भैया निकल गया, उसके बाद फिर ऐसा फाइनल हो गया था कि कॉग्निजेंट ही जाना है। तो भैया मैं और मेरे साथ ऑब्वियसली आप तरन भैया। कॉग्निजेंट में क्योंकि बॉन्ड नहीं होता है यार, तो इसलिए सबसे पहले लोग कॉग्निजेंट को ही चूज करते हैं। हाँ, और इसलिए हम लोग को इंटर्नशिप के लिए चूज कर लिया था कॉग्निजेंट को, क्योंकि उस समय एमडॉक्स का ऑफर नहीं था मनु के पास। तो कॉग्निजेंट में हम गए थे बेंगलोर इंटर्नशिप के लिए। तो बेंगलोर में थे मनु और मैं उस टाइम, और कॉलेज के बहुत सारे बच्चे थे। तो मनु वो जर्नी के बारे में हमारा था। जब मैंने कॉग्निजेंट में हो गया, मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली, तो फिर क्या हुआ कि कॉलेज से ही इंटीमेशन आया कि भैया एमडॉक्स भी आई है और आपको कैंप भोपाल आने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ऑनलाइन दे सकते हो। तो मैंने भी रजिस्टर कर दिया उसके लिए, बेंगलोर से दिया। तो फिर मैंने बेंगलोर से ही दिया था, मैंने ऑनलाइन दिया था लैपटॉप से। तो फिर मैं सोचा कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मैं जाना चाहूंगा यहाँ पे, ऑब्वियसली एक दिमाग में था। तो मैंने फिर प्रिपरेशन की, और फिर इसका जो टेस्ट था फर्स्ट वाला, वो ऐसा नहीं, उसमें वर्बल रीजनिंग लॉजिकल तो था ही, लेकिन साथ में बाकी चीजें भी थी, जैसे कोड एनालाइज करना। सी का कोड दे दिया, आउटपुट देना पड़ेगा, DBMS के SQL के कोड्स के आउटपुट, या फिर जावा का प्रोग्राम बना दिया तो उसको फिर डिबग करो, है ना। C++ के प्रोग्राम्स थे, आपको यूनिक्स आना चाहिए, यूनिक्स के कुछ यूनिक्स के बेसिक कमांड्स थे उसमें। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टाइम था, है ना। सो ऐसा करके कुछ आई डोंट रिमेम्बर द टाइमिंग, लेकिन काफी जल्दी करना पड़ा था चीजों को, तो इसके लिए काफी इसको अच्छा मैंने प्रिपेयर कर लिया। ये ऐसे ही फर्स्ट राउंड की स्क्रीनिंग हुई थी। उसके बाद आपको जाना पड़ा था, जब शॉर्टलिस्ट हो गए थे आप फर्स्ट राउंड में, उसके बाद कहीं पे इंटरव्यू देने, या वर्चुअल हो गया था बेंगलोर से ही? नहीं, फिर उसके बाद आया कि भैया शॉर्टलिस्ट हो गए, और आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे मेरे ऐसे क्लासमेट्स थे जो कि मतलब मेरे ही जितने अच्छे थे, मुझसे ज्यादा आता था उनको, लेकिन निकला नहीं था उनका, मतलब फिर भी उनका नहीं निकला था। तो दिक्कत ये है कि बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ होता है इसका। ऐसा नहीं था, कुछ 40-50 लोगों का निकला था। तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं भोपाल जाऊं, भोपाल चले जाओ इंटरव्यू देने,
कॉलेज में, या फिर मैं पुणे चले आऊँ जहाँ पे एमडॉक्स बेस्ड है। या तो मैंने पुणे ऑप्ट किया, मैंने कहा नई सिटी घूमते हैं चलो। तो मैं अपने फ्रेंड एक दोस्त के साथ चला गया पुणे देने इंटरव्यू। तो उनके मैं ऑफिस में गया और वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो तो वहाँ पे इंटरव्यू भी में कैसा था, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इंटरव्यू मेरा काफी मतलब अलग ही था वहाँ का। एक तो क्योंकि बहुत आपका रिज्यूम साइबर सिक्योरिटी पे बेस्ड होगा, तो हाँ उससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। वहाँ, हाँ ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, क्लाउड से रिलेटेड थे वहाँ से हाँ, क्वेश्चंस। और फिर एसक्यूएल डीबीएमएस ये तो का और बेसिक्स सी होता का है, तो ये होता तो ही है। पूछा ही जाता है। हाँ होता ही है हाँ। और बात ऐसी थी कि ऐसा नहीं था कि कोई टीम लीड मेरा इंटरव्यू ले रहा था। टीम लीड तो हाँ, क्योंकि टीम ऐसी कोई टेक्निकल बंदे तो थे ही, लेकिन उसके बाद सीनियर मैनेजर लेवल के भी लोग बैठे थे वहाँ पे, हम्म, तो आपको और लगता है। सो मैंने मेनली ये किया कि मैंने आई पेड अटेंशन टू देम, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और मैंने एनालाइज किया कि वो क्या पूछ रहे हैं, प्रॉपरली उसका आंसर दिया। और आई गेस लक भी में एक फैक्टर है जो आपके साथ होता है। हाँ। तो लकीली वो हो गया वहां से। और फिर जस्ट हम लोग वेट कर तो रहे थे कुछ उसका मतलब क्वेश्चंस क्या टाइप के पूछे गए थे आपसे, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस क्वेश्चंस। करो। तो क्वेश्चन बेसिकली यही है, आपको सब्जेक्ट से एक बार रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, या आपके रिज्यूम से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ज्यादा पूछे गए थे, मतलब किस टाइप का हाँ हुआ था तो वहाँ पे? ओके। तो मेनली आपसे एक इंटरव्यूअर क्या पूछता है, सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपने क्या हाँ, प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ, अगर आपने कुछ बनाया है तो आपको इसका पता होना चाहिए कि मैंने इसका स्ट्रक्चर क्या था, मैंने कैसे कोड किया था, कितने दिन लगे थे, कितना मैन पावर लगा था, ये सब बेसिक चीजें। हाँ, तो पहला था कि अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। फिर हाँ, दूसरी चीज ये थी कि फिर उन्होंने एक प्रोग्राम दे दी, बोला था कि भैया एक प्रोग्राम क्या था वो याद नहीं है मुझे, लेकिन एक जावा का प्रोग्राम था। हाँ, और उनने बकायदा उसमें एक डेटाबेस का भी थोड़ा सा कोड लिखना था जावा में, लिखवाने लगवाया जहाँ था से वो आपसे डेटा, वहाँ पे? हाँ बकायदा हाँ, पेपर पे मैंने कोड लिख के दिया था उनको कि डेटा रिट्रीव करो यहाँ से, ऐसा हम्म, प्रेजेंट करके दो। तो वही कोड वहां से पूछा था। और फिर बाकी जब उन्होंने देखा कि कोड कर पा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे हाँ, को, तो बस हाँ फिर उनने देवर लाइक कि हाँ हो जाएगा हो बंदे से, कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, कर लेगा। कर लेगा, काम कर लेगा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? वहीं पे आपको रिजल्ट बता दिया था कि बाद में आने वाला था वो रिजल्ट? नहीं, हम लोग से वेट करने को कहा था। हाँ, हम लोग कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, 12 अच्छा, 15 लोग बस थे। ओके। तो बस हम लोग वेट, सबका जब इंटरव्यू हुआ तो उसके आधे एक घंटे बाद हम लोग को ऑफर लेटर हाथ में थमा दिया गया था। आधे घंटे में डिसीजन लेके आपको आधे पूरा हो गया घंटे में था? हाँ। एचआर राउंड भी हाँ हुआ था वहाँ पे? हाँ एचआर उनने साथ ही में ले लिया था इसलिए मैं, अच्छा। फिर मेरे से मतलब वही बेसिक क्वेश्चन कि आप भैया कभी भी काम कर सकते हैं क्या, मैंने कहा हाँ। 24/7। हाँ आपको क्या इस यहाँ पे चलेगा, इतनी छुट्टी मिलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। आप जो बोलोगे मैं कर लेंगे। दूंगा, आप जॉब दे दो बस। जॉब दे दो। सही है, तो यहाँ से आपको बस इसका भी ऑफर मिल गया था। हाँ। तो तो आपने फिर एमडॉक्स ज्वाइन कब करी थी फिर, मतलब एमडॉक्स में अभी कैसा लग रहा है? ज्वाइन तो करी एमडॉक्स होगी में कॉलेज खत्म होने के बाद, पर एमडॉक्स में अभी कैसा काम चल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, मुझे काफी, मैं खुद को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि एमडॉक्स ने सिर्फ किया है, लेकिन हम लोग को हर तरीके से कंपनी सपोर्ट करती है। एज इन हाँ, कि अगर आप बीमार हो गए तो आपका इंश्योरेंस वगैरह रहता है, हम्म, इंश्योरेंस पहले से करवा देगी कंपनी आपका। और ऐसा नहीं कि आपको चार्जेस पे करने हैं उसके। हाँ, अगर कंपनी, अगर आप ऑन साइट रहते हो तो वहां जाके फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। अगर नहीं हो आप ऑन साइट, अपने घर पे लगवा रहे हो प्राइवेट तरीके से, तो आपको उसका चार्ज कंपनी उसका देगी। चार्ज भी देती है। हाँ ज्वाइनिंग में हो रहा है तो आपकी टीम आपको अमेजॉन वाउचर्स वगैरह ये सब हाँ, तो ये देते हैं, ये तो देते ही हैं खैर। हाँ, और फिर हर ओकेजन पे आपका बर्थडे हो तो कोई तो कुछ गिफ्ट मिलता है। अब मैं आई वाज वेरी सरप्राइज, मैं जब टीम को हाँ, ज्वाइन किया तो उनने कुछ गिफ्ट दिया मेरे को। जब मैं अच्छा। टीम छोड़ने लगा तो मेरे को टीम और एक और अलग से एक गिफ्ट। स्वेटशर्ट गिफ्ट अच्छा। की। मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ। दे वर रियली नाइस पीपल। और मतलब सीखने को तो बहुत कुछ है एमडॉक्स में। और एमडॉक्स का एक प्रोग्राम चलता है, क्योंकि अपनी हर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बढ़ रही हाँ, क्लाउड्स की तरफ से, तो आपको वहां पर आ जाओगे तो अपना एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, अमेजॉन AWS हो गया, तो इन सब के सारे सर्टिफिकेशंस फ्री हैं आपको करने के लिए। किसी से कुछ परमिशन नहीं लेनी है आपको। जिस लेवल तक आप पढ़ सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कर लो। और तरुण भाई आपको पता है
कि कितने कॉस्टली सर्टिफिकेशंस हैं हाँ, ये सब, अगर आप बहुत मार्केट से costly होते करोगे हैं। तो। मार्केट से तो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेशंस, ये ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। और आपको कुछ लाइसेंस भी मिल जाते होंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के, जैसे यूडेमी का लाइसेंस मिलता होगा जहाँ से आप कोर्सेज खरीद सकते हो नहीं इस नहीं, टाइप का। यूडेमी का नहीं मिलता, बल्कि उससे अच्छा है ओरेली का मिलता है मुझे। अच्छा। मुझे ओरेली का रहता है, तो उसमें हर टेक्निकल चीज पे आप इमेजिन कर सकते हो, तो वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और वो बुक्स भी मिलती हैं जो रिलीज भी नहीं हुए हैं। मैं अपना साइबर सिक्योरिटी के लिए बोलना चाहूंगा कि कुछ बुक्स हैं बहुत सारी जो अगले साल रिलीज होंगी 2022 में, कुछ 21 में होने वाली थी, हाँ, तो हाँ। वो बुक्स तक मुझे वहां पे पहले से पढ़ने के लिए मिल गई। ग्रेट तो ग्रेट। इतना प्रॉफिटेबल होता है वहां पे। बढ़िया है। मतलब अच्छा लग रहा है आपको काम करके, बड़ा मजा आ रहा है। और वर्कलोड कैसा है, मतलब लाइफ बैलेंस और वर्क वर्कलोड? लाइफ बैलेंस नहीं, दे रियली रिस्पेक्ट आवर बाउंड्रीज, ये कहूंगा मैं एमडॉक्स को, कि मुश्किल से कभी होता है कि आधा एक घंटा स्ट्रेच हो जाए, नहीं तो टाइम टू टाइम बिल्कुल काम होता है। और इवन मैनेजर टीम लीड्स बोलते हैं कि जस्ट कि एक लिमिट में हो जाए, आप भी कितने एफिशिएंट हो कि आप अपना काम खत्म करो, ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आप पे आपके मेंटली फर्क पड़ता है आप पे। हाँ। दे वांट देयर एम्प्लॉइज टू बी हेल्दी। नाइस तो नाइस। वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। सही है। ओके मनु, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल यार, थैंक्स। या थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। बाय।